हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स असाइनमेंट 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें। स्टेटमेंट है, ये रेक्टेंगल है, इधर स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज़ ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसकी जो सारी साइड्स हैं, सभी साइड्स हैं, वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो बेटा रेक्टेंगल के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इट हैज़ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसकी टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए ये ट्रू स्टेटमेंट है और स्क्वायर के लिए भी ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम अपोजिट साइड्स को भी इक्वल कह सकते हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो बेटा ये दोनों के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि रेक्टेंगल के और स्क्वायर दोनों के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दोनों के लिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है फोर्थ इट्स डायगनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो बेटा ये स्क्वायर के लिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते। तो इसलिए रेक्टेंगल के लिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इट्स डायगनल्स, नेक्स्ट है इट्स डायगनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर नहीं होते, तो जब भी रेक्टेंगल के लिए परपेंडिकुलर की बात होगी तो वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो रेक्टेंगुलर के जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं बेटा, इसलिए ये आप ध्यान रखना, जहां पर भी रेक्टेंगुलर के लिए परपेंडिकुलर आएगा डायगनल्स के लिए तो वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, लेकिन स्क्वायर के लिए ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फिर से परपेंडिकुलर बताया गया है डायगनल्स को, तो ये रेक्टेंगल के लिए फॉल्स स्टेटमेंट है और स्क्वायर के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि स्क्वायर के डायगनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। और रेक्टेंगुलर के जो डायगनल्स होते हैं वो सिर्फ इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। इट्स डायगनल्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट, ये तीनों चीज़ें स्क्वायर के लिए करेक्ट हैं, ट्रू हैं, बट रेक्टेंगल के लिए ये फॉल्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर आ चुका है बीच में, तो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं रेक्टेंगुलर के डायगनल्स। नेक्स्ट है इसका ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर इक्वल। इनके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट दोनों के लिए ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, चारों एंगल्स। नेक्स्ट है इट्स डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट होते हैं। तो ये भी दोनों के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सिर्फ परपेंडिकुलर की बात हो रही थी कि परपेंडिकुलर नहीं होते हैं रेक्टेंगल के डायगनल्स, तो यहाँ पर बात हो रही है इक्वल और बाइसेक्ट की। तो इक्वल और बाइसेक्ट के लिए बोला गया है, तो ये रेक्टेंगुलर के लिए भी ट्रू है और स्क्वायर के लिए भी ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट है इसका इट्स डायगनल्स आर इक्वल। इसके डायगनल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी दोनों के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इनके डायगनल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर अ रोम्बस। तो एक रोम्बस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है इट हैज़ ओनली टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो रोम्बस के लिए बोला गया है कि रोम्बस की सिर्फ टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स होती हैं। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन्होंने बोला है सिर्फ टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
नेक्स्ट है इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, इसकी 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और वो आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 2 ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल्स, इन्होंने कहा है कि 2 ऑफ इट्स एंगल्स, कि 2 एंगल्स इसके राइट एंगल्स होते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होते बेटा, क्योंकि ऐसा सिर्फ स्क्वायर में होता है, ये रोम्बस जो होते हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि इसके 2 एंगल राइट एंगल्स के हों, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स, इसके 2 पेयर्स इक्वल एंगल्स हो सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है क्योंकि रोम्बस के 2 एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। नेक्स्ट है इट हैज़ ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, ट्रू स्टेटमेंट। इट्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसके जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं डायगनल्स, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।